बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय जय श्री राधे, जय जय
सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भगवान श्री राम की असीम कृपा से संयुक्त होकर चराचर जगत में रमने वाले उस राम की खोज करते जिज्ञासु वृत्त, आइए आज फिर से हम अपने अज्ञानांधकार को दूर करके उस प्रकाश में आने का प्रयास करें, जिस प्रकाश में आने के बाद जीवन में फिर कोई अंधकार नहीं रह जाएगा, जीवन में शांति होगी, जीवन में चैन होगा, और उसका कारण है कि जीवन में आनंद होगा। जैसे ही जीवन में आनंद का प्रवेश होता है तो दुख, अशांति, विकार सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जीवन आनंदित हो उठता है। तो आइए अपने जीवन को आनंदित करने के लिए अपने मन को हम आज परमात्मा को समर्पित करें, और इसके लिए परमात्मा को समर्पित करना क्या है? हम अविद्या की सीमा से बाहर निकलें। अविद्या क्या है? अविद्या माने ना समझी, अविद्या माने भूल, अविद्या माने जो चीज जैसी है उसको उस रूप में न समझना। और विद्या इसी का नाम है कि जो चीज जिस रूप में है उसी रूप में उसको हम समझ लें, जान लें और उसे ग्रहण कर लें। सत्य को असत्य समझ रहे हैं अविद्या के कारण, जड़ को चेतन समझ रहे हैं अविद्या के कारण, और दुख को आनंद समझ रहे हैं अविद्या के कारण। जो असत्य प्रपंच है पंचभूतात्मक, इसमें आसक्त होकर मैं और मेरे की भावना, तू और तेरे की भावना, यह हमें सत्य से दूर ले जाती है। वास्तव में या न मेरा कुछ है न तेरा कुछ है, यहां जो कुछ भी है वह एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न यहां पर और कुछ है ही नहीं। और जिन जड़ पदार्थों को लेकर के तू आनंदित होता है, उन जड़ पदार्थों के संग्रह में लगा रहता है, उन जड़ पदार्थों की प्राप्ति को ही सब कुछ समझता है, वही तेरा ज्ञान है। इन जड़ को शक्ति देने वाला, इन जड़ को अस्तित्व देने वाला, इन जड़ की वास्तविकता एक चैतन्य पदार्थ है। वह चैतन्य पदार्थ ही परमात्मा है, जिसकी मर्जी के बिना कहा जाता है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चैतन्य तत्व। तो उस चैतन्य तत्व को सार रूप से समझना है, वास्तविकता को समझना है, तभी आप अपने जीवन के दुखों को दूर करके आनंद से संयुक्त हो सकते हैं। जगत के जिन पदार्थों में तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, वास्तव में वे क्षणभंगुर है। संसार में थोड़ी सी जो भी अनुकूलता थोड़े से समय के लिए मिलती है, उस अनुकूलता को हम सुख समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक बार जरा उनकी क्षणभंगुरता के ऊपर चिंतन करके देखो तो सही। अगर उनकी क्षणभंगुरता के ऊपर चिंतन कर लिया जाए तो फिर दुख समाप्त हो जाएगा, तभी आनंद हमें प्राप्त होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि सत्य वास्तव में है क्या,
ये अनित्य सत्य नहीं है, ये क्षणभंगुर सत्य नहीं है। जो सदा रहने वाला है वही सत्य है। जो ये नित्य परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाता है, ये क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाला, ये तो असत्य प्रपंच है, मिथ्या प्रपंच है। और जिसकी सत्ता से ये असत सत्य सा प्रतीत हो रहा है, वही परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसी के प्राप्त हो जाने पर समस्त दुखों की इतिश्री हो जाती है। तो अविद्या को दूर करना है महान पुरुषों की शरण में जाकर के, अन्यथा अविद्या से अस्मिता का जन्म होता है। अस्मिता माने मैंपना। ये अविद्या ही अस्मिता को उत्पन्न करने वाली है। जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानना, ये अस्मिता कहलाती है। दूसरा क्लेश है। योग दर्शन में हमारा जो योग शास्त्र है, महर्षि पतंजलि ने जो हमें योग शास्त्र दिया है, यद्यपि योग का प्रकटन भगवान शिव से हुआ है, लेकिन एक जो शास्त्र रचा गया वो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचा गया। तो उस योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए हैं, जिनमें पहला क्लेश अविद्या है, और अविद्या से ही अस्मिता की उत्पत्ति होती है। जब यहां जो असत्य है, जो जड़ है, जो दुख रूप है, उसको जब मैं मानने लगता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इस शरीर का है। जब इस शरीर को मैं मानना प्रारंभ कर देते हैं तो इस अस्मिता का जन्म होता है। ये शरीर ही मैं हूं। और जब इस शरीर के जो अनुकूल हैं उनसे मोह हो जाता है, उनसे राग हो जाता है, तो तीसरा क्लेश उत्पन्न हो जाता है, राग। और जो प्रतिकूल हैं उनसे द्वेष हो जाता है, चौथा क्लेश उत्पन्न हो जाता है। और 5वां जो क्लेश है, फिर इससे उत्पन्न होता है अभिनिवेश। मैं कभी मरूं नहीं, मरने का भय। हर प्राणी को मरने का भय रहता है, लेकिन मरने के भय से अगर यदि मुक्ति चाहता है तो शरीर तो भाई मरेगा। आज तक ऐसा कोई भी शरीर नहीं बना जो यहां आया हो और ना गया हो। वो अलग बात है कि कुछ लंबे समय तक रह जाते हैं शरीर, कुछ कम समय के लिए रह जाते हैं। जितने चक्रवर्ती सम्राट आए, वे चक्रवर्ती सम्राट भी, जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष आए, वे सब महान पुरुष भी जिन्होंने लोकांतरों को जीत लिया, वो भी जो इन लोकों की रक्षा करते हैं, वो भी जो लोकों की व्यवस्था को देखते हैं, वो भी स्वर्ग में बैठे हुए देवता, वो भी महज तपह सत्यलोक में बैठे हुए जितने भी प्रजापति आदि हैं, वो भी भाई एक दिन शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं बना जिसको शरीर ना छोड़ना पड़े। जो मिला है सो जाएगा, बिछड़ेगा। ये जीवन का सत्य है, तथ्य है। मिला हुआ निश्चित रूप से बिछुड़ेगा। ये शरीर मिला है तो निश्चित रूप से जाएगा। और इसमें तो परिवर्तन क्षण क्षण में हो रहा है भाई। हर समय परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए इस धरा पर जब ये शरीर प्रविष्ट हुआ माता के गर्भ में, क्या रूप है? एक बुदबुदा मात्र है, एक बूंद मात्र है, और धीरे धीरे वही बूंद अपना रूप परिवर्तित करती चली जाती है। और फिर जब यहां सबको दृष्टिगोचर होता है, जन्म होता है इसका जब कहते हैं, तो इसका क्या रूप हो जाता है? वो बूंद क्या रूप धारण कर लेती है? और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी, युवावस्था जो ये है स्थिर सी लगती है कुछ समय के लिए,
लेकिन धीरे धीरे फिर प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से फिर एक ना एक दिन जयराम जी की होनी है। अगर यदि हम इस सृष्टि में जिनको हम देख रहे हैं उनकी तो बात है ही, इस सृष्टि को बनाने वाले प्रजापति ब्रह्मा की भी बात हम करें, समस्त प्रजा को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी अगर यदि हम बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो भी अपनी आयु का आधा भाग पूर्ण कर चुके हैं। आप पढ़ते हैं ना, जब संकल्प बोला जाता है, श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रेष्टान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे हैं, उसमें आता है ना, क्या आता है, द्वितीय प्रारब्धि श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। ये कौन सा है, द्वितीय प्रार्ध चल रहा है, यानी ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो एक पर होती है, और पर का आधा कर देने पर प्रार्ध बन जाता है, पर का आधा प्रार्ध। तो पहले जो 50 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की, वो प्रथम प्रार्ध, और 50 साल के बाद द्वितीय प्रार्ध। तो इस समय ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। इट मीन ब्रह्मा जी मोर देन 50 ईयर्स, ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 50 वर्ष से ऊपर है। तो इसका मतलब वो भी अब आगे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे, और जिस दिन 100 पूरी हो जाएगी उसी दिन ब्रह्मा जी का शरीर भी भगवान नारायण के साथ लय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबको जाना, जब ये शरीर तो जाना है तो इसके लिए क्या सोच रहे हो। और एक बात और बता दूं, जो शरीर जाता है इसमें बैठा हुआ जो जीव है ना, वो नहीं मरता है। शरीर का विनाश होने पर वो जीव नहीं मरता है, वो जीव आगे फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, नए वस्त्र की भांति। और अगर यदि हम बात करें आपकी, आप न वह जीव हैं न ये शरीर रूपी वस्त्र हैं, आप इन दोनों से विलग हैं। इस वस्त्र को भी किराए का मकान समझ लीजिए, और किराए के मकान में रहने वाला जीव आप कौन है। आप इस जीव को, शरीर को सत्ता देने वाले, शक्ति देने वाले, स्फूर्ति देने वाले, चैतन्यता देने वाले, प्रकाशित करने वाले, वो आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। उस वास्तविकता को समझे कि मैं वह हूं। फिर शरीर के मरने पर काहे की चिंता, काहे का अफसोस, काहे का दुख, और काहे का इसके मरने को लेकर के भय। पुराने होने पर जैसे वस्त्र को उतार करके पहले ही आदमी अपने आप छोड़ देता है, ऐसे ही भाई इसको छोड़ करके बैठो। भाई जब जिसका है ले जाना चाहेंगे ले जाना। मैंने तो किराए का मकान, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार कर रखा है। जीवात्मा ये कहे, जीवात्मा, आत्मा को तो कहीं आना है ना जाना है, आत्मा कहीं नहीं आता जाता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और वो परमात्मा व्यापक है, और वो व्यापक तत्व वो कहां जाए, वहां जाएगा ना जहां वो पहले से नहीं होगा। परमात्मा तत्व हर जगह पहले से विद्यमान है, या कह लीजिए जगह उसमें कल्पित है। वो जगह में नहीं, जगह उसमें कल्पित है। जैसे समुद्र में लहरें कल्पित हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में ये सारा जगत, ये सारे जीव, सब कुछ परमात्मा में कल्पित हैं। तो ये जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो परमात्मा के बनाए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, जाते हैं। वहां पर अपने अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा कभी इधर कभी इधर, इधर उधर कर्मों के द्वारा होता रहता है। इसलिए मेरे मित्रों, मरने के भय से मुक्ति पा जाइए, पंच क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन कब? जब जान लें कि मैं कौन हूं।
और यही जानने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। परीक्षित अब यही जानना चाहेगा, क्योंकि उसका जीवन अब परिवर्तित होता जा रहा है। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि परीक्षित ने समीक ऋषि के आश्रम पर आकर के जल की याचना की, लेकिन समीक ऋषि तुर्यावस्था में थे। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुर्यावस्था में शांत भाव से, जहां पर निर्वृति, अर्थात वहां पर न उनके किसी भी इंद्रिय से किसी वृत्ति का प्रवाह हो रहा था, न ही किसी बाह्य वृत्ति को, घटना को उनकी इंद्रियां ग्रहण कर रही थी। निस्वृति ऐसे होता, जब बाहर का शब्द सुनना बंद हो जाए, जब बाहर का रूप देखना बंद हो जाए, जब बाहर का स्पर्श अनुभूत होना बंद हो जाए, सब कुछ, तो उस समय निस्वृति, वो है शांत अवस्था। आपने अपने मन को रोका और मन को रोक करके मन से वृत्तियों का प्रवाह तो बंद हो गया, मन से वृत्तियों का प्रवाह तो बंद हो गया, लेकिन जो ग्राह्य वृत्ति है मन की, वो बंद नहीं हुई। आप ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने के बाद आपने अपनी वाणी को रोक लिया। वाणी के माध्यम से शब्द की वृत्ति प्रवाहित नहीं हो रही है। आपने त्वचा को रोक लिया, त्वचा के माध्यम से स्पर्श नहीं हो रहा है कहीं भी, शांत बिल्कुल। आपने देखा होगा ना, जो मुद्राएं होती हैं या आसन होते हैं, एक जो हमारी सिद्धासन होता है या सुखासन होता है, उसमें हमारे महान पुरुष अधिकतर विराजमान होते हैं और हाथ की मुद्रा, इस मुद्रा में बैठती है, तो उसमें कोई हलचल नहीं, कोई स्पर्श नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गया था, आसन स्थिर हो गया। यह भी आपने स्थिर कर लिया। आंखों के द्वारा रूप का ग्रहण बंद हो गया। और इसमें भी दो बातें हैं। आंखों के द्वारा रूप का ग्रहण, एक तो आंखें बंद करके बैठ गए इसलिए रूप का ग्रहण बंद हो गया, एक आंखों की कोई आसक्ति ही नहीं रही कुछ भी देखने की। आंखों की आसक्ति समाप्त हो गई, आप कुछ भी देखना नहीं चाह रही हैं। अंदर से मन ऐसा शांत हो गया, तो आंखें भी शांत हैं। आपकी रसना किसी भी प्रकार का रस नहीं ले रही, किसी पदार्थ की ओर नहीं जा रही है। आपकी नासिका किसी गंध को ग्रहण नहीं कर रही है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उनको आपने रोक लिया, अपने अभ्यास के द्वारा रोक लिया। लेकिन जब बाहर जो वृत्तियों का प्रवाह हो रहा, बाहर शोरगुल हुआ, और शोरगुल होने पर अगर शब्द कानों के माध्यम से आपका चला गया तो तुर्यावस्था नहीं है। शब्द अगर यदि चला गया कानों में, कानों ने शब्द को ग्रहण कर लिया, कान के माध्यम से मन ने ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब ध्यान अवस्थित नहीं है, आत्मरमण नहीं हो रहा है। तुर्यावस्था में आत्मरमण होता है। कल इसके बारे में, कल परसों आपको मैं बता चुका हूं इस अवस्था के बारे में। तो वहां पर आत्मरमण नहीं है। अभी बाहर की वृत्ति को चूंकि ग्रहण किया जा रहा है, बाहर की वृत्ति को समझा जा रहा है। लेकिन ये जो समीक ऋषि हैं, इनकी वो जो बाह्य पदार्थों से आने वाली तरंगे हैं, उनको भी ग्रहण करने की सामर्थ्य उस अवस्था में नहीं रह गई है, या वो शक्ति इनके अंदर आ गई जिससे वो बाह्य विषयों को किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विराजमान है। इसलिए परीक्षित ने जब शब्द किया, परीक्षित ने जब जल की याचना की, तो उनको कुछ सुना नहीं। ऐसा नहीं कि अगर यदि उनको सुन जाता तो वो ना देते, क्योंकि समीक ऋषि एक बड़े सिद्ध महान पुरुष हैं, जो तुर्यावस्था में पहुंच गए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन परीक्षित के द्वारा जल की याचना करने पर भी जब वो नहीं जगे, तो इसका मतलब वो उसी अवस्था में थे कि उनको शब्द सुन नहीं रहा है। लेकिन राजा को तो यह अपमान लगा,
कि न तो मुझे बैठने के लिए कहा, कोई आसन नहीं। अन्यथा तो राजा आए तो सबसे बड़ा आसन दिया जाता है, घर में जो सबसे बेहतर जगह होती है वहां पर बैठाया जाता है, उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता है, अर्घ्य आदि दिया जाता है, मिष्ठान दिए जाते हैं, विभिन्न पकवान जो भी कुछ घर में उपस्थित है, जो भी कुछ बनाया जा सकता है उस समय में। अगर पहले से मालूम हो तो पता नहीं कितना सामान ले आए आदमी, और ना मालूम हो तो जो भी कुछ घर में रखा है, चाहे अपने बेटे को भी देने में संकोच करे मां, लेकिन अगर राजा आ गया तो राजा को वो सब कुछ उसके आगे रख देते हैं कि राजा प्रसन्न होगा, मंत्री प्रसन्न हो जाएंगे, फलाना प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए सेवा करते हैं। यही तो खेल है संसार का, यही व्यवहार है। लेकिन परीक्षित उसके ऊपर आंख उठाकर देख ही नहीं रहे हैं समीक ऋषि। अब तो परीक्षित को क्रोध आ गया, जबकि राजा को सामने वाले के भाव को समझना चाहिए, सामने वाले की परिस्थिति को समझना चाहिए। नहीं समझा, राजा का दायित्व है, लेकिन क्रोध आया और क्रोध आने पर और तो उसने कुछ किया नहीं, एक छोटी सी भूल कर दी। भूल कहें या ऐसे गलती कहें, वैसे तो गलती ही की, ये भूल नहीं है, क्योंकि भूल तो अनजाने में हो जाती है, लेकिन यहां तो जानबूझकर किया जा रहा है, इसलिए गलती की। भूल में और गलती में फर्क है बेसिकली। तो गलती क्या की, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, और जो मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था वो जो धनुष जिससे शिकार करने के लिए लेकर के आए थे, उस धनुष से उस मरे हुए सांप को उठाया और मरे हुए सांप को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया कि ढोंगी कहीं का। मन में यही तो भाव आया होगा कि ढोंगी कहीं का, अब देखता हूं ये सांप गले में गिरेगा तो कैसे कूद के पड़ेगा, शायद यही भाव रहा होगा, परीक्षण करने का भाव रहा। अब सांप गले में गिरने के बाद भी समीक ऋषि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे सिद्ध होता है कि वो वास्तव में तुरीयावस्था में विराजमान थे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है। अब परीक्षित ने देखा कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस अब तो खैर अंदर ही अंदर जल घुन करके अपना वापस चल दिया होगा। ऐसे शब्द लिखे नहीं है, लेकिन एक मन के भाव, क्योंकि क्रोध का भाव था वहां पर, और क्रोध में ये भाव स्वाभाविक आते हैं, तो परीक्षित के मन में भी आए होंगे, तभी तो अपमान किया उन्होंने। और खैर वो तो चल दिया अपने राजधानी की ओर। इधर क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने देख लिया, वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, ऋषि पुत्र ब्राह्मणों के बालक खेल रहे थे, तो उन्होंने दौड़ करके जाकर के इन समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी। ये समीक ऋषि का जो पुत्र है वो श्रृंगी, दो श्रृंगी ऋषियों का हमारे यहां जिक्र आता है, यद्यपि वो दूसरे श्रृंगी ऋषि नहीं है, उनका नाम है ऋष्य श्रृंग। ऋष्य श्रृंग, और उनके एक सींग निकला हुआ था, आपको बताएं, श्रृंग माने सींग, तो सींग था उनके। उसकी खैर कथा कभी अलग सुनाएंगे, वो मृगी से कैसे उत्पन्न हुआ। तो वो जो ऋष्य श्रृंग, उनको भी श्रृंगी ऋषि कहा। रामचरितमानस में जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुला वहां पर आता है, तो वहां पर श्रृंगी उनको कह दिया गया। ऋष्य श्रृंग था वैसे उनका नाम, लेकिन श्रृंगी उनको भी कहा गया। लेकिन यहां ये इनका बालक है, समीक ऋषि का, इनका पुत्र है। और कहा ये जो है तस्यः पुत्रो अति तेजस्वी, वो बड़ा तेजस्वी है बालक। विहरण बालको रभगहि, वो क्या कर रहा था, बालकों के साथ खेल रहा था। बालक खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही राज्ञाघम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीतः, जैसे ही उसने सुना कि राजा ने ऐसा पाप किया है,
राजा ने ऐसी दुष्टता की है, फिर तो क्रोधित हो गया। ऋषि पुत्र क्रोधित हो गया। बालक है, बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत तेज, उसकी वाणी में तेज है। क्यों? क्योंकि सत्य आचरण है। जिनके जीवन में सत्य समाहित हो जाता है, उनके मुख से जो शब्द निकल जाता है वही शाप या वरदान बन जाता है। महान पुरुषों की विशेषता है, उनकी वाणी से जो निकल जाए भगवान भी उसको मिटाते नहीं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हृदय से निकले विभाव है, ये तो पूरे होंगे ही। तो कहने लगा, अरे ये राजा लोग, ये इनका ये काम है क्या? ऐसे पाप कर्म करे, उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान काम करते हैं। ये उद्दंड हो गए, अन्याय करने लगे। कहते इनका कार्य है कि हमारे द्वारों पर रह करके पहरा दे, हमारी रक्षा करें। ये हमारे द्वारपाल हैं, ये ऋषियों के ब्राह्मणों के द्वारपाल हैं, और ये द्वारपाल होकर के हमारी रक्षा करने के बजाय ये हमारा तिरस्कार करेंगे। कहते ये मैं सहन नहीं कर सकता। कहते द्वारपाल होकर के हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें अपमान करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने मर्यादा का हनन किया है, जो शास्त्र की मर्यादा है, जो महान पुरुषों की परंपरा है, उसका हनन किया है इस राजा ने। इति लंघितम मर्यादम, इस राजा ने मर्यादा का हनन किया, इसलिए मैं इसको शाप देता हूं। तक्षक सप्तमे हनि, कि तक्षक नाम का जो भयंकर सर्प है वो 7वें दिन इसको डस ले। दक्षंती स्म कुलंगारे चोदिते में तत्र हम, इसलिए मैं उसको प्रेरित करता हूं। तक्षक डरावा नहीं है, ये मृत्यु लोक में नहीं है, ऊपर बैठा हुआ है स्वर्ग में, कह लीजिए वहां से आना है, इसलिए प्रेरित कर दिया कि 7वें दिन आकर के इस राजा को डस लेना। इतना ये पुत्र समीक ऋषि का तेजस्वी है, शक्तिवान है। और इसके बाद खैर कुछ समय के बाद समीक ऋषि जगे, और जब समीक ऋषि जगे तो उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे राजा को शाप दिया, उन्होंने आपका अपमान किया। समीक ऋषि कहने लगे उसकी प्रशंसा नहीं की, प्रसन्न नहीं हुए उस पर, उसका कोई अभिनंदन नहीं किया, बल्कि कहा बेटे तूने बड़ा पाप किया है। उसे कहा अरे मूर्ख बालक, मूर्ख बालक कहा उसे, तूने बड़ा पाप किया। राजा की गलती ऐसी नहीं थी जिसका तूने इतना बड़ा दंड दिया। दंड अपराध के अनुसार होना चाहिए। जज का काम क्या होता है? जितना अपराध है उतना दंड। जैसे आपको बताया था मांडव्य ऋषि की कथा में, मांडव्य ऋषि को जब सूली पर चढ़ा दिया था, विदुर का प्रसंग आता है ना, बताया था, तो उनको सूली पर चढ़ा दिया। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि मेरी गलती थोड़ी सी थी, लेकिन हे धर्म तुमने मुझे दंड अधिक दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के धर्म और अधर्म के पल्ले में घूमते रहना, और तुम एक दासी के पुत्र बनोगे। तो ये जो हमारे न्यायाधीश हैं, इनको ये ध्यान रखना है कि दंड अगर यदि दें तो इतना दें जितना पाप है, पाप से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। तुमने ज्यादा दंड दिया है,
लेकिन फिर वही बात कहने लगे, अब चूंकि श्राप तो दिया जा चुका, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। बड़े दुखी हो रहे हैं। और दुखी होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो भाई, जो हो गया सो हो गया, कम से कम राजा के पास सूचना तो जानी चाहिए। तो कुछ ऋषि कुमारों को राजा के पास उन्होंने भेजा है, लेकिन इधर परीक्षित जी अपनी राजधानी पहुंच गए। राजधानी पहुंच करके खजाने में पहुंचे जहां पर वो पहले गए थे, और वहां जाकर के सर से मुकुट उतार करके रखा। और जैसे ही सर से मुकुट उतरा, कलयुग तो मुकुट में बैठा हुआ था। सर से कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया, और कलयुग का प्रभाव समाप्त होते ही परीक्षित कहने, अरे मैंने क्या किया, कैसा निंदनीय कर्म किया। ओहो, अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम। अनार्यवत कृतम, अनार्य माने एक आर्य होते, एक अनार्य होते, दुष्ट, पापी, असुर। मैंने अनार्यों की तरह से कार्य किया, बड़ा नीच कार्य मैंने किया। नीच इसको कहते हैं, ऐसा निम्न श्रेणी का, घटिया श्रेणी का कार्य किया है, बड़ा निंदनीय कार्य किया है मैंने। निरपराध उन ऋषि को जिन्होंने अपना तेज छिपा रखा था, तुरीय अवस्था में विराजमान थे, उस अवस्था में उनकी पूजा होनी चाहिए थी, और मैंने उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। कि मैं महात्मा के अपमान के कारण से अब शीघ्र ही मुझ पर कोई घोर विपत्ति आई, और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। यहां परीक्षित कहता है, कहने लगे मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे ऊपर अब विपत्ति आनी ही चाहिए, जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए, और मैं फिर कभी ऐसा कोई दुस्साहस ना कर सकूं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज मेरे राज्य, सेना, भरे पूरे खजाने को जला करके राख कर दे, जिससे फिर कभी मेरे अंदर इस तरह की भावना ही ना आ सके, ऐसा पाप कर्म, ऐसी पाप बुद्धि ना कभी बने। वो भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे दंड दो, दंड दो। और वो विचार ही कर रहे थे, इतने वो ऋषि कुमार आ गए, और ऋषि कुमारों ने आकर के राजा को सूचना दी कि राजन, तुमने जो अपराध किया है उसके फलस्वरूप तुम्हें दंड मिला, और ये दंड है कि 7वें दिन तुमको तत्संग नसेगा। और अब तो कहने लगे, वाह भगवान तूने मेरी सुन ली, भगवान तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी। कहने मैं बहुत ज्यादा संसार में आसक्त हो गया था, चलो भगवान तुमने कितनी कृपा की कि अब मेरी संसार से आसक्ति कम से अंतिम समय में ही समाप्त हो जाए, अब मैं अनासक्त हो जाऊं, मुझे शीघ्र वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। इसलिए परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के तुरंत वो आमरण अनशन पर बैठ गए, अन्न जल का परित्याग कर दिया। जैसे आपने सुना होगा, हमारे जैन धर्म में एक प्रथा है संतारा लेने की। जब मरणासन हो कोई व्यक्ति, तो अन्न जल का परित्याग कर देता है, समस्त विकारों को शरीर से बाहर निकालने के लिए केवल भगवत भजन, अंत समय में केवल भगवान का भजन वो करता है। तो परीक्षित का आमरण अनशन यही है, ये समझ लीजिए। आमरण अनशन लिया, गंगा जी के तट पर बैठ गए, सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर आकर के। और उस सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर जब वो आकर बैठे, तो वहां पर बहुत ऋषि मुनि पधारे हैं, नाम दिए गए,
अत्र वसिष्ठश्चन सरदान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोत्तरामात्तः इन्द्र परमेत्तं बहौ मेधातिथिर्देवल्लारिष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रे और्वक्वस्वः कुम्भयोनि द्वपायनो भगवान नारदश्च। सब अत्रि वशिष्ठ चवन सर्दमान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उदत्त इंद्र प्रमद इदमवहा मेधातिथि देवल अष्टवेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्री और क्वस अगस्त भगवान वेदव्यास जी नारद जी और इनके अलावा भी बहुत से देव ऋषि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि, 3 प्रकार के ऋषि होते थे, देव ऋषि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि। मुख्य मुख्य सभी ऋषि वहां पर आए। सबके चरणों में वशिष्ठ जी ने मस्तक नवाया। सबको वशिष्ठ जी ने प्रणाम, परीक्षित जी ने प्रणाम किया और सबके चरणों पर गिर गिर करके उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि किस प्रकार से मुझे उन भगवान की प्राप्ति हो जिन्होंने गर्भ में मेरा संरक्षण किया। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं। 7 दिन का समय क्योंकि मेरे पास कुल है, इन 7 दिनों में मुझे उन भगवान को पाना है। तो सब साधु साधु कहने लगे, प्रशंसा करने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा उपाय उनको बता पाने में असमर्थ रहा जिसके द्वारा वो इस भव से पार हो जाए, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और भगवान से जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना व्यष्टि से समष्टि में पहुंचती है और व्यष्टि से समष्टि में पहुंचने पर सदगुरु का आगमन होता है। भगवान की प्रेरणा से सदगुरु का आगमन होता है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में जब सदगुरु का आगमन हो जाए तो समझ लीजिए अब कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। अब मनोवांछित जो कामना है उसकी पूर्ति अवश्य होगी। मनोवांछित आध्यात्मिक कामना, ध्यान रखिए, भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही आपकी व्यष्टिगत भावना समष्टिगत परमात्मा पर पहुंची है और परमात्मा आपकी उस भावना को परिपूर्ण करने के लिए आपके पास स्वतः ही सदगुरु को भेज देते हैं। बात है विश्वास की। परीक्षित को विश्वास है कि मुझे 7 दिन में परमात्मा अवश्य मिले। उनका मन पक्का है, उन्हें विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके बल पर आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, उदासी मन काहे को करे रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, उदासी मन काहे को करे रे। नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, नैया तू कर दे
प्रभु के हवाले। लहर लहर हरि आप संभाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाए तेरो भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठाए तेरो भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। एक बार अगर तूने अपनी जीवन नैया को उन राम जी को सौंप दी, उन राम जी के हवाले कर दी, अपनी जीवन नैया का माझी राम जी को बना लिया, तो कितनी ही लहरें आ जाएं, कितनी ही प्रचंड लहरें हों भव सागर में, अब तो माझी मेरा राम है और मेरा राम आपकी नैया को संभालेगा, वही तेरे भार को उठाएगा। तेरा भार उठाने वाला तेरे साथ है, तो उदासी क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है, विचार क्यों कर रहा है? अब तो उसके हाथ में नैया है। काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। अगर कभी जीवन में हार भी मिलती है ना, तो समझ ले इस हार में भी जीत छुपी हुई है। ये केवल तुझे दिखाने के लिए है, इसलिए धैर्य रख, संयम के साथ इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा। क्यों घबरा रहा है? गर निर्दोष, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी तेरे ईश्वर है। पग पग पर तेरा साथी ईश्वर है। तू तो निर्दोष अगर है, और जो परमात्मा को समर्पित हो जाता है वो निर्दोष ही होता है, क्योंकि उसके सारे दुखों का हरण, दोषों का हरण परमात्मा ने कर लिया। इसलिए गर निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी तेरे ईश्वर है। जरा हृदय से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा हृदय से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। विश्वास रख, सहज किनारा मिल जाएगा। कैसे भाव में पड़ा हुआ हो, कैसे भाव में फंसा हुआ हो, कैसी मझधार हो, लेकिन विश्वास रख, क्योंकि अब तेरी जीवन नैया का सारथी,
तेरे जीवन नैया का माझी, उसका मल्ला, उसका केवट परमात्मा है। इसलिए नैया किनारे पर तो लगेगी जरूर। तेरी गाड़ी इस जीवन यात्रा में मंजिल पर पहुंचेगी जरूर। इसलिए घबरा मत, भरोसा रख। सहज किनारा, सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उसी को एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप दे उसी को एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हे परीक्षित, क्यों परेशान हो रहा है? सब ऋषि मुनि कह रहे, तेरे अंदर भावना जागृत हुई है, तू परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ा है, तेरे जीवन की एकमात्र इच्छा परमात्मा रह गई है, तू संपूर्ण वैराग से संयुक्त होकर आया है। तो देख, जरा आंखें उठाकर देख तो सही, क्योंकि ऋषियों ने अवलोकन कर, उन्हें लगा कि आज एक सूर्य तो गगन मंडप में विराजमान है और दूसरा सूर्य उनके बीच आकर के विराजमान हो गया है। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाशित करने वाला जो तेज है, उस तेज की साक्षात खान वहां पर प्रकटन हुआ है उनको। और क्या कहते हैं, कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है। तत्रा भगवत तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छा गामट्टमानो अनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालेर्वधूत देशः। अवधूत जिनका देश है, कृष्ण जिनका वर्ण है, किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाले, चरण हाथ जंगा भुजाएं कंधे कपोल, कहते अत्यंत दिव्य है, बड़े मनोरम है, बड़े बड़े नेत्र हैं जिनके, नासिका कुछ ऊंची है, कान बराबर हैं, सुंदर भौहें हैं, और उनका मुख उस दिव्य तेज से संयुक्त है जिसे ब्रह्म तेज कहा जाता है। वो ब्रह्म तेज से संयुक्त, कहते हैं स्वेच्छा से विचरण करने वाले, भगवत प्रेरणा से दिगंबर वेश धारण किए हुए, सदा 16 वर्ष की अवस्था में विराजमान, वो दिगंबर दिशाएं ही है अंबर जिनकी, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया है। कहते हैं अरे वस्त्र के ऊपर क्या वस्त्र हो, क्या डाले वस्त्र के ऊपर वस्त्र, ये शरीर भी तो एक वस्त्र ही है। ये शरीर
जीवात्मा का वस्त्र है। अब इस जीवात्मा के ऊपर वस्त्र और क्या पहना है? इसलिए दिशाएं ही वस्त्र हैं जिनके। लंगोटी भी नहीं पहनते। ऐसे सुखदेव जी भगवान वेद व्यास जी के पुत्र, उनका वहां अचानक प्रकटन हुआ। और अगर बात करें अनभिज्ञों की, तो कहते बालक और औरतें उनको घेरे हुए हैं। बिखरे हुए बालों को देख करके सारे शरीर पर धूल लगी हुई है, धूली धूसर गात्राणी, सारे शरीर पर तो धूल है, लेकिन अगर ऋषियों की नजरों से देखें, धूत चित्तो निरामय, जिनका चित्त धुल करके बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, बिल्कुल निर्विकार जिनका चित्त है। धूली धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, ध्यान धारणा विनिर्मुक्त प्रकारम तस्य लक्षणम। ये अवधूत के लक्षण में, क्योंकि अवधूत है ना वो, ऐसे अवधूत श्री सुखदेव जी, पिता अवधूत नहीं है, बाबा अवधूत नहीं है, लेकिन ये सुखदेव जी अवधूत है। पिता तो भगवान के अवतार हैं। बाबा जी पाराशर ऋषि ब्रह्मदेव के पौत्र परपौत्र ऐसे लगते हैं, महान विभूतियां हैं, लेकिन सुखदेव जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। ऐसे दिव्य सुखदेव जी का वहां पर प्रकटन हुआ, और जैसे उनका प्रकटन हुआ, जितने भी ऋषि मुनि वहां पर थे, वो सब उठ उठ करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। बड़े बड़े ऋषि उनके चरणों में आकर के प्रणाम करने लगे, क्योंकि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। ज्ञानी सर्वत्र सबके द्वारा पूजनीय है। चाहे कितने भी उपाधियां किसी के पास हों, लेकिन ज्ञानी के सन्मुख सारी उपाधियां, सारे वर्ण, सारे आश्रम सब नतमस्तक हो जाते हैं। जो ब्रह्म तेज से संयुक्त होता है, उसके सामने सब तुच्छ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वो एक इतनी बड़ी लाइन है जिसके सामने अन्य जितनी भी लाइनें खींची गई है वो सब छोटी हो गई है, क्योंकि निरपेक्ष है। जिनके हृदय की समस्त कामनाएं समाप्त हो गई है, कोई कामना शेष नहीं है। भगवत कृपा से उनका आगमन हुआ, और जैसे ही ऋषियों को नतमस्तक होते देखा, परीक्षित जी ने उस दिव्य विभूति को सन्मुख देखा। परीक्षित जी ने उन दिगंबर वेशधारी श्री सुखदेव जी को देखा, तो परीक्षित जी के आंखों से आंसू स्वयं ही बहने लगे। शरीर रोमांचित हो उठा, और गदगद वाणी के साथ वो कहते हैं दंड की तरह से भूमि पर गिर पड़ते हैं श्री सुखदेव जी के चरणों में। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे हैं, गंगा यमुना की धारा उनकी आंखों से प्रकट हो रही है, और ये गरम गरम आंसू, ये परम नरम है। उन आंसुओं से चरण प्रक्षालन हो रहा है। श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का क्या दिव्य दृश्य है, अद्भुत है। यह है गुरु के प्रति शिष्य का संपूर्ण समर्पण। और अब श्री सुखदेव जी नीचे झुकते हैं, और नीचे झुक करके परीक्षित को उठा लेते हैं, और परीक्षित को उठा करके अपने हृदय से लगा।
इसे आप भगवान और भक्त का मिलन कहें, गुरु और शिष्य का मिलन कहें, या आत्मा और परमात्मा का मिलन कहें। अलग अलग भाव ही, लेकिन सब दिव्य भाव है। एक रूपता का भाव है। एक तार हो गए हैं दोनों के दिल, और जब एक तार हो जाते हैं तभी आनंद ही आनंद होता है। ये आनंद दिव्य है, ये आनंद अलौकिक है। इसी आनंद में हम भी रमें। यहीं से भागवत का प्रारंभ है सही मायने में, क्योंकि ये एक शिष्य का समर्पण है, और उस समर्पित शिष्य को गुरु के द्वारा हाथ पकड़ करके उसका ग्रहण है। और जब गुरु शिष्य को ग्रहण कर लेता है तो अब उसको भगवत प्राप्ति निश्चित रूपेण होगी। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भगवत प्राप्ति से रोक सके। अब यहाँ पहले स्कंद को विराम दिया गया है श्रीमद् भागवत के। दूसरा स्कंद कल से आपके सामने प्रारंभ करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जो तारा